ओके, तो हम लाइव हो चुके हैं और कोशिश करेंगे कि इस वक्त मेरी प्रोफाइल के ऊपर ही लाइव है। हम पेज के ऊपर लाइव किसी और दिन करेंगे। अभी कोशिश है कि प्रॉपर लाइव सीन ऑन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सॉरी भाई, मैं इसको एंटिसिपेट नहीं किया था मैंने कि ये इसका फीचर ही जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फेसबुक ने 2019 में नवंबर में ये फीचर को ख़त्म कर दिया था। तो वो कुछ नए फीचर पे काम कर रहे हैं और ये वाला आई गेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है बेस्ड ऑन माय रिसर्च। तो अभी मैंने ये एक स्ट्रीम यार्ड के नाम से एक सोल्यूशन है, वन ऑफ दो सोल्यूशन जो कि मैं अभी ट्राई कर रहा था पिछले चंद अ, घंटों में। तो ये अच्छा लगा है मुझे और मैंने सोचा कि मैं इस पे आपसे बात करूं। क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है अभी इस वक्त? हमें लोग देखना शुरू कर देंगे आई गेस। तो जैसे जैसे मेरे पास फीडबैक आता जाता है मैं आपसे शेयर भी करते चला जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग ठीक हैं, बस कंप्लीट लॉकडाउन है। जैसे कि पता है आपको कि केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर भी। और हम्म। ओंटारियो करंटली, जहाँ पर जिस सूबे में मैं हूँ, जहाँ टोरंटो है, तो यहाँ मतलब ये कि दिस वीक ऑनवर्ड्स फॉर नेक्स्ट 2 वीक कहा गया है कि वी आर गोना सी द पीक। तो ओके। अगर हम पीक पीक की बात करें तो मतलब टोटल 38,000 केसेस तो हो गए, जो कि पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर आबादी का देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में वो बहुत कम है यहाँ। एग्जैक्टली, उसका अंडरस्टूड। मतलब ये है कि थोड़ा सा इफेक्ट यूएस का भी है, वहां पर बहुत रैपिडली जो है वो आउटब्रेक हुआ है। तो उसकी वजह से जो है हम लोग थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। अब अल्लाह से बस यही दुआ है कि जल्द से जल्द बला को अल्लाह पाक टाल दे, जो भी ये। आमीन आमीन। बस क्योंकि मसले हैं ज़्यादा, मैं यही सोच रहा था और जो अभी बात भी कर रहा था वो यही बात कर रहा था कि हम कनाडा और अमेरिका जैसी इतनी मतलब एडवांस कंट्रीज़ हैं, उनके पास हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी है, लोगों का अच्छी तरह केयर करते हैं वो लोग। और वहाँ के लोग जो उनके यहाँ लाइक जो लिटरेसी रेट है वो भी ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उनको। तो अब पाकिस्तान में तो उस हवाले से सिचुएशन बेहतर है ना कि यहाँ पर लिटरेसी रेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे लोगों को समझाना पड़ता है चीज़ों को। और यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम भी उस नौयत का नहीं है जिस नौयत का होना चाहिए। भाई देखो, मैं कोई भी बात करूंगा ना वो एक एक नॉर्मल वर्किंग क्लास सिटीजन की हैसियत से बात करूँ। आई एम नॉट अ हेल्थ एक्सपर्ट, या कोई ऐसी मेरी मतलब एसोसिएशन नहीं है कि सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आई कुड बी रॉन्ग। ठीक है। जो मुझे मीडिया से इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो दोस्तों से बातचीत हो रही है, उसके हिसाब से, क्योंकि मिल तो हम रहे नहीं है किसी से, हमको जो रिलाई करना पड़ रहा है वो उसी बात पे रिलाई करना पड़ रहा है कि व्हाट इज इन द मीडिया। ठीक है ना। तो उस लिहाज से मतलब इट डजेंट मैटर कि हाउ गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर इन दिस केस। ठीक है। जितना मतलब मेरी समझ में आया, जितना मैंने कोविड, ये तयशुदा बात है कि चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कनाडा हो, कोई सी भी कंट्री हो, यूके हो, वहां पर एक ही चीज इस वक्त जो है वो इस कोविड को खत्म कर सकती है, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। नो मैटर व्हाट, चाहे लोग कुछ भी बोले इस बारे में, कितनी ही बात करें, किसी भी खत्ते का कैसा ही मौसम क्यों ना हो, क्योंकि इनिशियली एक थॉट दिया है कि भाई अगर 27 डिग्री और उससे ऊपर हो तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा वायरस। है टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद दैट, क्योंकि जो गर्म मुल्क है वहां पर इतना ज्यादा नहीं फैला है। जो ठंडी अ, यानी कहना चाहिए कि एक वेव थी ठंडक की, वो खत्म हो गई जहां जहां, तो वहां पर जो है वो उसका इफेक्ट भी कम होता चला गया। टू सम एक्सटेंट आई एग्री, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली जो है वो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये तो एक तयशुदा बात है कि भाई देखो, इसकी कोई वैक्सीन है। ठीक है ना। तो अभी इस वक्त अगर कोई चीज़ काम कर सकती है, तो वो अक्रॉस द बोर्ड कहीं पर भी दुनिया भर में वो यही है कि आप इसकी सोशल डिस्टेंसिंग करें, उसी तरीके से आप इसका जो है वो एक्टिव लिंक तोड़ सकते हैं, और वहीं से जो है वो कर्व जो है आपका फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर। लाइक ऑब्वियसली इंसान इंसान को खाने पीने की चीज़ें भी चाहिए होती हैं, राइट? बंदा कुछ भी खाने पीने के लिए बाहर जाएगा, 10,000 काम और होते हैं। तो ये पहली चीज़ तो ये बताएं कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं? मार्केट्स वगैरह क्लोज कर दी हैं बिल्कुल, या फिर नहीं, लोगों को एक्सेस है लेकिन कुछ एसओपीज उन्होंने बनाई हुई हैं? दूसरी चीज़ ये कि क्या कोरोना के हवाले से जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, उस उसमें और जो आम दूसरी जो बीमारियां में जो लोग मुब्तला हैं उनको किस तरीके से वो डिस्टिंग्विश करके केटर कर रहे हैं? और देखो भाई, बात ये है कि
मेजर्स तो हर कंट्री ने अपने हिसाब से लिए। जिनकी आबादी ज्यादा है उनके लिए यकीनन मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जहाँ आबादी ज्यादा है हर कंट्री जो है वो रिसोर्सफुल नहीं है, ठीक है ना। कनाडा में कंट्रोल्ड है एज कम्पेयर टू यूएस। हम अपने आप को यूएस से इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि एक ही खिता है, एक ही रीजन है, एक ही सिर्फ बॉर्डर है जो हमारी कंट्री से मिल रही है, तो वहां से हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं। तो मैं उसी कंपैरिजन के हिसाब से एनालिसिस दूंगा, वो ये कि वहां पर दे दे एक्चुअली रिमेन इन डिनायल कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और जब होना शुरू हुआ तो इस कदर तेजी से हुआ, स्पेशली अगर हम बात करेंगे न्यूयॉर्क सिटी की, क्योंकि वो बहुत डेंस पॉपुलेशन एरिया है। वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग ज्यादा है, लोगों का एक दूसरे से जो है वो कनेक्शन ज्यादा है, तो न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बैडली जो है वो हिट हुआ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा एज कम्पेयर टू देम, हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दी मतलब रिएक्ट किया, और इससे भी अच्छा हो सकता था। ऑफ कोर्स किसी एक की भी अगर जान जा रही है इस मर्ज की वजह से, तो हम यही कहेंगे कि इससे अच्छा, इससे बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने फौरन मतलब जो है वो नॉन एसेंशियल्स को कहना चाहिए कि कहा कि भाई बंद कर दिया जाए। ठीक है, रिसोर्सफुल कंट्री है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, और दूसरी जो गरीब कंट्रीज है बेचारी, जहाँ पर इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ फौरन कहा कि डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट स्टे एट होम एंड प्रोवाइड यू रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, फौरन ही फर्स्ट डे से ही वॉलमार्ट हो गया या दूसरे जो ग्रोसरी स्टोर्स हो गए माइनर, वहां पर लाइनअप का सिलसिला इस तरह किया कि 6 फीट का गैप रखने का कहा गया है। किसी ने ये नहीं कहा कि आप जो है वो घर में बंद हो जाए तो निकले ही ना, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर निकले तो प्रिकॉशन के साथ निकले, किसी को अपने ज्यादा करीब नहीं आने दें, हैंडशेक्स नहीं हो, ना हो, दोस्त यार अगर आपस में मिल रहे हैं तो वो अपनी जो एक एक सबकी अपनी अपनी एक्टिविटी होती है। मैं एक आप की सिगरेट शेयर करके वो कई रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, जो कि खैर अब बंद हो गया मामला वो, तो वहां पर डिस्टेंस रखें। तो शुरू से इन लोगों ने जो है वो एकदम से जब मेजर्स लिए, वो मेजर्स का नतीजा ये हुआ कि देखिए सबसे पहले चीज होती है माइंड सेट चेंज करना। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन हो जाता है। हम ये डिनाइल में रहते हैं कि यार हो रहा है ना, हमारे साथ तो नहीं हो रहा, लेकिन अचानक पता चलता है कि एक दिन आपका खुदा ना खास्ता कोविड 19 टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो जब उन्होंने माइंड सेट चेंज किया, वहां से चीजें बेहतर होना शुरू हुई। असल चीज ये है कि माइंड सेट चेंज किया जाए। हाँ, लगता है बुरा, फ्रस्ट्रेशन होती है, इंसान नेगेटिव भी होता है कि मैं क्या करूंगा, मेरे 100 काम है, मैं पैसे किस तरीके से कमाऊंगा, अपने घर वालों की किफालत कैसे करूंगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हम बाहर निकले और खुदा ना खास्ता कोविड पॉजिटिव हो जाए, तो क्या हम अपनी हेल्प कर रहे हैं? हम तो अपनी कोई हेल्प नहीं कर रहे उसमें। हम तो उसमें यही कर रहे हैं कि अपना मजे में होगा। तो एक तो सवाल का जवाब ये हो गया कि इस तरीके से इन्होंने फौरन मतलब मेजर्स लिए, और वो मेजर्स के ऊपर लोगों ने अमल किया और कर रहे हैं अभी तक। आज 1 महीना हो गया। मेरे ख्याल से 20 मार्च के करीब जो है उन्होंने वो मेजर्स ये जो है वो इन प्लेस कर दिए थे। ठीक है, अब तो दूसरी बात की किस तरह डिफर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज इन्होंने सारे क्लिनिक्स बंद कर दिए। यू विल बी सो सरप्राइज कि सारे क्लिनिक टेली क्लिनिक में चेंज कर दिए, ताकि कोई भी वो मतलब कोविड पॉजिटिव बंदा क्लिनिक जाके अपने फैमिली डॉक्टर से अगर मिल रहा है तो वो दूसरों को जो है वो इफेक्ट ना करे। अच्छा, ईआर के अंदर, ईआर मतलब इमरजेंसी जो वहाँ पर लोगों को नजर आए हम्म। इसलिए नहीं कि भाई कोई पुराना खासा बम ब्लास्ट नहीं हुआ, तो लोग जख्मी हालत में लाए जाएंगे और स्ट्रेचर पे फैले होंगे, कोई केओस नजर आएगा नहीं। एक शख्स अगर बीमार है तो वो खामोशी से जाके ओपीडी में जाके और अपने आप को रजिस्टर कर रहा है ईआर में जाके, तो डॉक्टर्स उसको फौरन ले रहे हैं, फौरन उसको आइसोलेट कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको बाहर नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। कुछ मैंने वीडियोस देखी, कुछ हमारे दोस्त हैं, आप तो ये बात कर रहे हैं कुछ भी नहीं है यहाँ, तो ये है नहीं, इस तरह नहीं है। ये कोई कैजुअलिटीज वाला मामला नहीं है, कोई जख्मी लोग नहीं लाए जा रहे हैं कि एम्बुलेंस जो है वो रन होगी, दरवाजे पर लाइन होगी, एक को स्ट्रेचर पर डाल रहे हैं, एक को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। नहीं 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 नहीं, ये बहुत खामोश किस्म की यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रही है। जैसे ही लोग आ रहे हैं उनको फौरन आइसोलेट किया जा रहा है, बाकी सारी बातें बाद में हो रही है, इसीलिए आपको कोई जो है वो नजर नहीं आता। तो कह दिया गया कि भाई जो लोग जिनको कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं, सबसे पहले तो ये है कि वो आइसोलेट होते हैं, वो क्वारंटीन और अपनी जो कंडीशन है उसको ऑब्जर्व करते रहें। अगर तो उनको सांस लेने में परेशानी है या मुसलसल बुखार रह रहा है, तो फिर वो कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करने के बाद जो ये कहना चाहिए कि जो टीम है, कोविड टीम है, वो आके उनको चेक करेगी। अगर वो समझती है कि हाँ इनको सिम्टम्स ऐसे हैं कि टेस्टिंग जरूरी है, तो फिर उनको फिल्टराइज करके जो है वो कोविड स्पेशलाइज्ड जो है वो वार्ड्स में जो है लेके जाया जा रहा है। तो ये चीज मतलब नॉर्मल से चेंज की।
ज्यादातर अस्पतालों ने ये कर दिया कि कोविड को सेपरेट कर दिया, और जो दूसरे जितने भी ओपीडी जनरल, ओपीडी जनरल ईआर उनको सेपरेट कर दिया, ताकि अगर कोई कैंसर का मरीज है, कोई और शुगर का मरीज है, वो बेचारा अपने किसी टेस्टिंग के लिए आया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, लाइफ इज गोइंग ऑन ना, कोई सीढ़ियों से गिर गया, खुदा ना खास्ता कोई और जख्मी हो गया, अगर वो आए तो ऐसा नहीं है उनके वोन्स के अंदर जो है वो कोविड का ये जरासीम चला जाए, तो उनको उन्होंने सेपरेट किया। यस, इट इज हाईली रिस्क, लेकिन स्टिल जो है वो चल रहा है, मतलब ये कि इस तरीके से इन लोगों ने इसको डिफर किया। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द फ्लाइट ऑपरेशंस, मतलब ऑब्वियसली विद इन कनाडा फ्लाइट ऑपरेशंस वो भी सस्पेंडेड हैं या फिर सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंडेड हैं? लॉजिस्टिक्स वगैरह के हिसाब से क्या मामला था वहाँ पर? देखो भाई, कनाडा में तो प्रोड्यूस जो है वो, मेरे ख्याल से इनकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स रियली लो परसेंटेज ऑफ प्रोड्यूस, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम ज्यादातर ठंडा रहता है, हम लोग जो है वो डिपेंडेबल हो गया, वेनेजुएला हो गया, या और दूसरी जो गर्म कंट्रीज है, हमें सारे प्रोड्यूस सब्जी फल और दीगर जो इस्तेमाल की चीजें वहां से आती हैं। चाइना बहुत बड़ा इंपोर्टर है यहाँ पर कनाडा में, तो वहां से ज्यादातर चीजें आती हैं, जैसे कि नॉर्मल इस्तेमाल की चीज हो गई आपकी। तो यस, इफेक्ट तो हुआ है, ठीक है ना। अ, इसकी वजह फ्लाइट्स की वजह से उन्होंने जो है ऑपरेशन अपना लिमिटेड किया है। स्ट्रेटेजी जो जहां तक मुझे पता चला है, वो उन्होंने ये बनाई है कि एसेंशियल्स के ऊपर ज्यादा हाथ रखा हुआ है। आप ग्रोसरी करने जाए, आपको पता चलता है थोड़ी सी चीजें यहाँ पर भी महंगी हुई हैं, हालांकि यहाँ इमरान खान नहीं है। एक ऐसी मैं बात कर रहा हूँ, लोगों का ये ख्याल है कि अगर इमरान खान है तो ही चीजें महंगी है। ऐसा नहीं है, बात ये है कि सब जगह देखिए चीजें इफेक्ट होती है, अगर आपकी सप्लाई चेन इफेक्ट हुई है तो चीजें इफेक्ट होंगी, आपका सप्लायर आपको चीजें सप्लाई नहीं कर रहा, डिमांड ज्यादा है। एक हैंड सैनिटाइजर की एक 236 ml की बोतल, जो कि नॉर्मल दिनों में $1.5 की मिलती है, वो 1199 की सेल हो रही है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कौन कहता है कि यहाँ पर होर्डिंग नहीं होती, इधर भी होर्डिंग होती है, इधर भी प्राइस गॉजिंग होती है। बहुत सारे लोगों को टिकट्स भी मिले इस चक्कर में, लेकिन बात हो रही थी लॉजिस्टिक्स की, लॉजिस्टिक्स इफेक्ट हुई है, पैनिक सिचुएशन नहीं। ट्रकिंग का यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है। ट्रकिंग जो है वो साउथ अमेरिका से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक होती है, ठीक है। तो अगर मैक्सिको में जो चीजें प्रोड्यूस है वो भी ट्रकिंग के थ्रू कनाडा तक आ जाती है। हाँ, उसकी कॉस्ट में जरा ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि इस वक्त जो है वो बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स भी वो नहीं कर रहे। फ्लाइट्स टू सम एक्सटेंट, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है वो चल रही हैं, उनके बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन कोर्स उन्होंने सेफ्टी मेजर्स बहुत हाई किए हुए हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स टोटली जो है वो इस बात के ऊपर डिपेंडेबल है कि कोई इफेक्टेड मरीज जो है वो जहाज में नहीं चढ़ा, और ऑपरेशन बहुत लिमिटेड किया हुआ ओके, ऑलराइट। और इट्स बीन आई गेस ऑलमोस्ट मोर देन 20 days फॉर यू कि आप घर पे हैं, और मोस्ट ऑफ द अदर पीपल्स मस्ट बी इन देयर हाउसेज एज वेल। तो अपने आप को लाइक पॉजिटिव रखने के लिए, और जो लोग घर से काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी लास्ट जो मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा था तो उसके अंदर उस हवाले से मैंने बात की। तो हाउ यू आर मेकिंग श्योर कि आप अपने आप को प्रोडक्टिव रखें, पॉजिटिव रखें, फ्रस्ट्रेशन का लेवल कम से कम रखें? तो क्या ऐसी कोई टेक्निक आपने यूज़ की है, या वहाँ के लोग यूजुअली इस्तेमाल जो करते हैं कि अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए? तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। है। एमन मुश्किल तो हुई भाई, बहुत मुश्किल हुई। ऑफ कोर्स आपके 100 काम होते हैं, आप कुछ नहीं कहा, सबसे पहली चीज जो है वो जिम बंद हो गया। तो मैं कोई वेट लिफ्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप कार्डियो भी कर रहे हैं, 2 दिन भी कर रहे हैं हफ्ते में, 3 दिन भी कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली इफेक्टिंग यू। तो ठीक है, आप बाहर निकल के वॉक कर लेते हैं, जॉग कर लेते हैं, ठीक है। घर में इंसान कितना, मतलब मीडिया के ऊपर भी कितना रहेगा, लाइक आपने कितने दिन आप नेटफ्लिक्स की मूवी देख लेंगे यार, ये बताता है इंसान सिकनेस फील करना शुरू कर देता है। इसका मैंने हल ये निकाला कि सबसे पहली चीज तो ये कि लिस्टिंग की जाए उन चीजों की, कि आपने जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी जो कभी नहीं की हुई या बहुत अरसे से आप सोच रहे होंगे कि मैं करूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं जॉब से खत्म हुई है जॉब, और मैं घर में रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोविड 19, जब जॉब स्टार्ट खत्म हुई है तो जब घर में रहना स्टार्ट किया, तो उन चीजों की लिस्ट की कि पिछले 4-5 साल में DIY पेंडिंग पड़ा है, इसके बाद हमारी भाभी से कई दफा मैं डांट भी सुन चुका हूँ, वो काम पहले निपटाया जाए, कि ये चीज पहले कर ली जाए, कि अगर कोई बल्ब चेंज करना है या कोई, यार वो भी खत्म हो गए, ठीक है, अब जब वो खत्म हो गए अब क्या करें। तो फिर ये सोचा कि थोड़ी सी अपनी लर्निंग जो है किसी न किसी डायरेक्शन में की जाए। तो देखो, हम बीइंग मुसलमान, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। तो जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं ना, तो आपको वो चीज एक स्ट्रक्चर पे रखती है, एक जैसे एक स्पाइनल कॉर्ड होती है ना इंसान की, कि उसके ऊपर बेस करता है इंसान। इसी तरीके से वो 5 टाइम नमाज जब आप पढ़ते हो ना, तो देखो दिन तो पूरा वैसे ही निकल गया। उस बीच आपको क्या करना है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैं यही किया कि
अपने आप को जो है वो ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। चलो भाई, एंड थैंक्स टू यू, उसमें तुमने मेरी बहुत हेल्प की कि मुझे गाइड किया उसमें। तो मैंने ये सोचा कि वो स्किल्स जो कि इंशाल्लाह जब भी हम इस कोविड से ओवर होंगे, मुझे मेरे करियर में आगे बढ़ने में मददगार होंगी, वो तो मैं उनको जो है वो बढ़ाऊँ, थोड़ा सा इन्हेंस करूँ उनको, ये एक सबसे पहले। हाँ, कुरान से थोड़ी दोस्ती की, नहीं पढ़ रहे थे बीच में, कोई ना कोई बहाना चल रहा था, कोई ना अभी। हम सब गुनाहगार है ना भाई, असल में दुनिया की तरफ जरा ज्यादा हमारी तवज्जो रहती है। तो ये है कि कुरान को एग्रीड पढ़ना एग्रीड। शुरू किया, ठीक है, कुरान की तफसीर को पढ़ना शुरू किया, जो कि मैं हमेशा से पढ़ना चाहता था, लेकिन टाइम नहीं था कि किसी न किसी अपने दुनियावी मसलों में फंसे रहते थे तो नहीं पढ़ पाते थे। बाकी कोशिश की घर में ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑफ कोर्स गुजारना ही है, तो वो उस तरीके से गुजारे कि एक अच्छा बॉन्ड बनाया जाए फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, ठीक है ना। लूडो जब खेला हम लोगों ने काफी अर्से के बाद, ठीक है, तो वो चीजें रखी हुई थी लाके, सालों से लूडो और उसकी गोटियां रखी हुई थी, अब वो निकाली उनको, खेला है, ठीक है। अच्छा, घरों की चीजों के ऊपर जरा ज्यादा तवज्जो देना शुरू की कि नहीं यार, ये चीज साफ रहनी चाहिए, कहीं अगर पेंट रिक्वायर्ड है तो उसको कर दिया, कहीं पे अगर और कोई रिफ्रेशिंग एलिमेंट है उस घर को करने का तो उसको कर दिया, ठीक है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर अभी भी मेरी तवज्जो मांग रहे हैं, तो उनको देखना है रमजान से पहले पहले के वगैरह। लेकिन इसके अलावा ये है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करके अपनी जो भी कोर्सेज हैं, लर्निंग है, उनको मैं पूरा करते रहता हूँ। इसी तरीके से अभी तक अपने आप को मैंने पॉजिटिव मतलब रखा हुआ ओके, दैट्स गुड टू हियर। अच्छा, एक फाइनल सवाल वो ये है कि ऑब्वियसली काफ़ी लेट भी हो गया है और पहले हम ट्राई कर रहे थे ऑनलाइन आने की, लेकिन प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से नहीं आ सके थे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। वो ये कि व्हाट वी हैव लर्न सो फार फ्रॉम कोरोना वायरस, क्या लोगों के एहसास आते हैं आप जिनसे मिलते हैं, आपका जो हल्का अहबाब है वहाँ पे, आपके दोस्त यार क्या कहते हैं? लाइक आपने कुछ चेंजेस देखी लोगों में, उन्होंने पॉजिटिव लिया, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि समझते हैं कि यार नहीं कुछ भी नहीं होता, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कुछ भी हो रहा हो उससे? तो क्या देखा आपने ज्यादा? है। इट्स टोटली माई कैन डिफरेंशिएट विद इट, ठीक है, एनीवन कैन चैलेंज पे, ऐसा मसला नहीं है उसमें, ठीक है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। इस कोविड की वजह से ना इंसान की अपने आप से मुलाकात हुई, मे बी इट्स रियली डीप थॉट, लेकिन हम आईना भी जो है ना वो फुर्सत में नहीं देख रहे थे, हम इतने बिजी हो गए थे, ठीक है। हमें दूसरों मामला को तो छोड़ो, अपने ऊपर भी तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, अपनी पर्सनालिटी पे कहाँ खला है, किन चीजों के ऊपर हमें अपने काम करना है। कि एक तो ये तो पर्सनल बात, मतलब ये मैंने देखी कि नहीं, सब चीजें रुक गई, हॉल्ट, जैसे ट्रेन आने वाली थी ना, दोनों गेट बंद हो जाते हैं, आप रुक जाते होंगे, ठीक है, तो इस तरह आप रुक गए। ये कोविड ने आपको रोक के, और ये है कि भाई सबसे पहले हम ज्यादा से ज्यादा ये चीजें करें कि अपने आप से मुलाकात करें, देखें कि हम बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ इंसान कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या कमी बताए हैं, हम अल्लाह से कितने दूर हैं, अपने मजहब से कितने दूर हैं, क्या ऐसी चीजें जो हमें करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, रिसोर्स का जो हम बेजा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बदल लगा। जब बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग भी हो रही है, ग्रोसरी भी हो रही है, और हमें उसका एहसास नहीं हो रहा है, हम जरूरत की भी चीजें ले रहे हैं, बगैर जरूरत की भी चीजें ले रहे हैं। तो आप यकीन करो, जो टी शर्ट्स स्प्रिंग में पहनने के लिए रखी थी वो वैसी की वैसी रखी हुई, जो कपड़े तैयार करके रखे थे कि फला मौके पे पहनूंगा, वो वैसे के वैसे ही रखे हैं। हमारा टूर था, मुझे कल वापस आना था, उस टूर पे से वापस टूर्नामेंट था, वो खेलने जाना था, नहीं जा पाए, सब उसकी जो तैयारी थी वो धरी की धरी है, ठीक है। और इसी तरह दूसरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसने हमको ये बात सिखाई कि सिंप्लिसिटी इज बेस्ट थिंग टू डू, ठीक है। हम बहुत सारी चीजों को अपनी जिंदगी में जमा कर लेते हैं, बाद तो हमें मौका ही नहीं मिलता उनको यूज करने का, ठीक है। आजकल तुम्हारी भाभी चीजें साफ कर रही हैं घर में, और मैं हैरान हूँ कि वो चीजें जो कि हमने खरीद के रखी हुई पिछले 5 साल से यूज नहीं की, और अगले 5 साल में मुझे उसका कोई यूज नजर नहीं आ रहा। वो हमने जो खरीदी थी तो अपनी रिसोर्सेज को जाया किया है, ठीक? और सोचा भी नहीं कि मुझे पैकेजिंग में रखी हुई, कुछ लोग मुझसे इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ करेंगे कभी इस्तेमाल, हाँ करेंगे करेंगे, ठीक है। एक मिसाल दूंगा, ब्लू रे प्लेयर एक मैंने लिया था, डीवीडी, ठीक है, वो अब ब्लू रे ही नहीं रहा, वो डीवीडी प्लेयर पैक का पैक रखा हुआ मुझे एलजी का मिला अपने घर में से। तो मुझे याद आया यार, आज से 7 साल पहले मैंने खरीदा था, कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो मुझे जिंदगी में मौका ही नहीं मिला कि मैं यूज करूँ, क्योंकि नेटफ्लिक्स आ गया, दूसरी चीजें आ गई, हम यूज ही नहीं कर पाए इसको। इसी तरह जो है वो एग्जैक्टली बहुत यार। सारे किचन वेयर जो है ना वो चीजें नई ब्रांड की आ गई, नए स्टाइल की आ गई, आपने खरीद ली, अब कोई और उसको लेगा नहीं, तो हमने ले लिया। तो ये हमें चीज सिखा रही है कि आइंदा जिंदगी में हम वही चीजों के ऊपर अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें या खर्च करें, एक्सपेंडिचर हमारा इस तरह का हो कि हम
उसको इस्तेमाल करें। अगर हम नहीं करना चाहते ना करें। दूसरी चीज, दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने देखा, हर चीज को दुनिया के हर शख्स ने बिजनेस बना लिया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि अब ऑनलाइन बिजनेसेस में कन्वर्ट हो गई। आपको उसके ऊपर पैसा खर्च करना ही करना है, चाहे आप कुछ भी करें। Yep, ठीक है, I agree. लोगों ने हर चीज के अंदर बिजनेस का एलिमेंट निकाल लिया था। ठीक है, अब जो है वो इस चीज से ये एहसास हुआ कि दुनिया जो है ना बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई। इट ऑल्सो रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ रिवर्सल, कि लोगों को थोड़ा सा जीने का मौका मिलना चाहिए, थोड़ा सा सांस ले, थोड़ा फ्रीडम हो। ये ना हो कि आप गाड़ी भी पार्क कर रहे हैं तो उसमें भी पैसे देने हैं, आप किसी शॉप में जा रहे हैं तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा पैसे को खर्च करने हैं, आप घर आ रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने हैं, आप कुछ खाने जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा, अभी कैचअप डिप ले रहे हैं ना, एक सॉस ले रहे हैं, उसके भी Yeah. आपसे दुकानें एक्स्ट्रा चार्ज करने लगती हैं। ये दिस इज इंसैनिटी। ठीक है, हर चीजों को सिंपल रखा जाए। मतलब ये नहीं है कि अगर एक इंसान पैसा खर्च कर रहा है तो बस उससे बस हर वक्त जेब में से पैसे ही निकलवाते रहा था। ये मेरा पर्सनल मतलब, मैंने एक देखा कि अब जो है वो सिटी हमारी फ्री में गाड़ी भी बाहर पार्क करने दे रही है, नॉर्मल दिनों में भी दे सकती है, दे रही है। बैंक्स ने जो है इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिए हैं, लोन भी माफ किए हैं, और बहुत सारी आसानियां दी हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें Yeah. नेगोशिएट भी की हैं। रेस्टोरेंट में जाओ, जो बर्गर $6 का मिलता था वो 299 399 में भी कहीं सप्लाई रहती है, वो सब जो है वो खाना। तो क्या मकसद ये कि अगर पहले ही ये चीजें सस्ती रख दी जाएं ताकि हर आदमी तक उसकी, कहना चाहिए कि पहुंच हो, प्रॉफिटेबिलिटी कम कर दी जाए, जो कैपिटलिज्म का जो एक बहुत गहरी बात हो जाती है वो अलग डिबेट है। लेकिन बहरहाल सिंप्लिसिटी हो। अब ये टी शर्ट $10 की आप पहनते हैं, ये टी शर्ट 599 में सेल करें, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग का सारा स्टॉक निकालना है। वो तो हमें किसी न किसी तरीके से बस लगाए रखते हैं कि एक के बाद एक चीज, एक के बाद एक चीज, एक के बाद एक चीज। इसको खत्म होना चाहिए, थोड़ी जिंदगी सिंपल होनी चाहिए। ये दो चीजें मतलब मैंने ऑब्जर्व की। ओके ओके, दैट्स वंडरफुल, सो नाइस ऑफ यू कि आपने ये सारी चीज़ें इन डिटेल शेयर की। अब पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली आप न्यूज़ तो फॉलो कर रहे होंगे, बीइंग अ पाकिस्तानी, राइट? कंसर्न रहता है कि भाई घर वाले या मोहल्ले वाले या अजीज दोस्त रिश्तेदार किस हालत में हैं और पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला मैंने फेस किया वो ये किया है कि लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट हैव इवन आइडिया कि एक्चुअली है क्या चीज़, ये वायरस क्या है, किस तरीके से स्प्रेड आउट हो रहा है। उनको जो है ना, वो मेरा मेरा ये ख्याल है कि अवेयरनेस देने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि ज़बरदस्ती उनके ऊपर कोई भी चीज़ थोपी जाए। उससे होता क्या है कि वो बागी सोच आती है लोगों में और वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही हो रहा है। लेकिन चीज़ों को देखते हुए, जिस तरह की यहाँ की आवाम है उसको देखते हुए और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ उसको देखते हुए, दैन अगेन मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वैसे हालात नहीं है जो तो पूरी दुनिया के हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है चीज़ें अभी भी। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा भाई, देखो, इफ आई एम एन एडल्ट, ठीक है, अगर मैं एक वाकई इंसान हूँ, अल्लाह ने मुझे अकल समझ दी है ना, तो मुझे मेरे माँ बाप ने सिखा दिया बचपन से लेकर बड़े होने तक कि ये चीज इससे बातें हैं, हम पीछे नहीं बन सकते, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी पिछले दिनों लास्ट सीजन में पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, बहुत सारी जगह गली में करंट आ गया था पानी में, बारिश होने की वजह से। ठीक है, हमारा जी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह बिल्कुल का ऐसी नहीं है कि बात है। ज्यादा बारिश जो है, तो लोगों ने उन गलियों से जाना छोड़ दिया था। उनको पता था ना कि यहाँ से जाने में नुकसान है, ठीक है ना, चले जाते, जाते तो खुदा ना खास्ता अल्लाह को प्यार हो जाते। और कई लड़के हुए भी बेचारे जिन्होंने नहीं सुनी या नहीं उस चीज को वैल्यू दी। मेरा ये कहना है कि आप इसको इस तरह से लें। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं, कोई बोलता है चाइना ने खुद कराया, कोई कहता है इसका मकसद ये है। एक तो हमारी आवाम, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को भी शामिल करूं, वरना यही होता है कि लोग बोलते हैं तुम अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर देते हो। नहीं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, काफी हद तक मैं भी वैसे ही सोचता हूँ चीजें जिस तरह वहां पर रहने वाले सोचते हैं। हाँ, थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा होता है तो सोच जो है चेंज हो जाती है। अब ये कंफ्यूज है कि ये वायरस अल्लाह का अजाब है या ये वायरस जो है वो कोई और नया गेम खेलने के लिए खुद चाइना ने क्रिएट किया है या यूएस ने क्रिएट किया है। एक तरफ मैं ऐसी पोस्ट देख रहा हूँ जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को ये बताने, एक अल्लाह के अदाब में इतनी स्ट्रांग इकोनॉमीज को जो है वो फ्लैट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब वो ये एग्री कर रहे हैं कि ये वायरस जो है ये अल्लाह की तरफ से। और दूसरी तरफ फिर मैं वही देख रहा हूँ कि जी चाइना ने 5G लॉन्च करना था तो इस वजह से कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि ओल्ड लोग हैं उनको दुनिया से डीपॉपुलाइज करना है तो इसलिए ये खुद फैलाया गया।
अभी तक तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये वायरस अल्लाह की हुक्म से आया है कि या ये इस कंट्री ने जो है ये मैन मेड वायरस फैलाया है। अभी तक तो हम यही कंफ्यूज हैं। जहां जहां हमें लगता है कि हमारी मतलब की बात जो है वो, जिससे हम दूसरी कंट्रियों के ऊपर उंगली उठा सकें कि देखा देखा ये अल्लाह ने इनके ऊपर अजाब लाया, बहुत मजबूत बनते थे ना, अब देखो इनका हाल। और दूसरी तरफ वही लोग यही कह रहे हैं कि चूंकि इनको इस चीज से नुकसान था इसीलिए उन्होंने खुद हमारे यहाँ सोल्जर है, चाइना में लिख कर रहा है वो किसी उसको ट्रेन के पोल को, या फला जगह थूक रहा है या फला जगह ये कर रहा है, तो उससे सबसे पहले तो जरूरत ये है कि हम ये खुद एक दफा डिसाइड कर लें कि भाई ये लोगों ने फैलाया है कि ये अल्लाह की तरफ से है। मेरे जो मेरी अपनी जाती सोच है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज नहीं हो सकती, पीरियड। ठीक है ना, फुल स्टॉप। अब इसके ऊपर अब बात नहीं हो सकती। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ से एहतियात करनी है। चाहे ये वायरस किसी लोगों ने फैलाया है, कैसे भी हुआ है, आप अपने दिमाग में से इस जो भी आपके दिमाग में ये बात है इसको निकाल दें और एहतियात करें। ठीक है, अल्लाह ना करे अगर आपको कोविड हो जाता है, अल्लाह ना करे। ठीक है, तो बहुत ये बीमारी तो है ना, चाहे वो कैसे भी आई आई तो बीमारी है ना। हम इससे बचें, हम इससे कोशिश करें कि बचें बस। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस हद तक हो सके घर में रहें। जिस हद तक हो सके, अगर कोई घर से काम कर सकता है बिल्कुल करे। अगर कोई बाहर नहीं निकल निकले बगैर मतलब अपनी चीजों को हैंडल कर सकता है, जरूर करे। और प्लीज करे। ठीक है, क्योंकि वो लोग जिनका हो रहा है, जिनको कोविड है, ठीक है, उनको वो जब इन्फेक्शन खत्म भी हो गया तो ग्रीन इफेक्ट होके लंग्स और दूसरी चीजों के ऊपर वो चीज आ रही है। ये है कि अवेयरनेस नहीं, इसको सिर्फ एहतियात करें। चाहे गवर्नमेंट कह रही है या नहीं कह रही है, मुझे मदरसा के पास घर में मसाजिद भी जो है हमारे खुली हुई है, लेकिन उन्होंने जो है उसके लिए प्रॉपर इंतजाम किए हैं। लोगों के अंदर सब्र है। हमारे यहाँ तो जब लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं जब भी सब्र नहीं होता, और जब नमाज पढ़ के निकल रहे होते हैं जब भी उनमें सब्र नहीं होता। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, इतने डिसिप्लिन नहीं है, तो बोलना रिस्कफुल है। और मसला ये है कि वो अगर ये बात आप ज्यादा करें इसकी हक की है, तो उसको और तरह से देखा जाता है। उसको फिर ये होता है कि मैं रिलीजियसली जो है ना, आई वुड बी इन लाइमलाइट, और डिफरेंट मतलब वो एक टॉपिक ही खुल जाता है। तो सिर्फ एक चीज होता है कि याद करें, चाहे आप ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। बस अल्लाह से दुआ यही है कि जल्द जल्द से जल्द जो है ये मामला सही हो जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि जितना ज़्यादा ये आगे मज़ीद सिलसिला आ जाएगा उतनी मुश्किलात जो हैं वो फिर चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली रिलीफ एफर्ट्स वगैरह भी जो है वो एक हद तक ही की जा सकती हैं। और बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम तर चीज़ों में बेहतरी करे। थैंक यू सो मच ताहिर भाई कि आपने टाइम निकाला और लोगों को इन इनसाइड आउट चीज़ें बताई, वो सारी चीज़ें जो कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहाँ पे, और ताकि यहाँ के लोगों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि भाई पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, सिर्फ हमारे यहाँ ही मसले मसाइल नहीं हैं, पूरी दुनिया में मसले हैं, और लोग उसका किस तरीके से हल निकाल रहे हैं या किस तरीके से अपने आप को सेफ रख रहे हैं, सो दैट कि और दूसरे लोग भी सेफ रह सकें। ऑलराइट, तो मेरा राब्ता हुआ है मुनक़ता। यहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि हम आपसे अब इजाज़त चाहें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। काफ़ी नॉलेजेबल सेशन था ताहिर शेख के साथ, मेरे बड़े भाई जो कनाडा से जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ मैं लाइव सेशंस करता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।